सेंटेंस फॉर्मेशन मीन्स होता है कि कैसे सेंटेंस बनाना है। उसमें इजी वे होता है, फॉर्मूलाज होते हैं टेंसेस के। ओके, आप अगर टेंसेस के फॉर्मूलाज यूज कर ले रहे हो, याद हो जा रहा है, तो आप आसानी से सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे। बट बात ये है कि फॉर्मूलाज याद कौन करे, क्योंकि एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो फॉर्मूला याद नहीं करना चाहिए, फॉर्मूला के जो टिप्स है ना वो याद करना चाहिए। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी ये बोला था कि टेंस एक ऐसा रेस है, ऐसी लेन है रेस की, तीनों टेंस चाहे प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर है, एक ऐसी लेन है जहां पे आपको रन सेम वे में करना है। बदलने केवल कॉस्ट्यूम्स है, समझ आया? बदलने केवल कॉस्ट्यूम या शूज है आपको रन करने के लिए, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। आपको प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अब जैसे मान लो कि एक थीम है, ठीक है, 3 मैरिज है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, एक 3 शादी की फंक्शंस है, ठीक है। आपको पहले में जाना है, यहाँ पे येलो चलेगा, यहाँ रेड चलेगा, यहाँ पे ग्रीन। तो आपको क्या करना है, आप तो वही हो, सेम पैर वैसे ही चलाने हैं, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है। सिर्फ चेंज करना है कि यहाँ पर येलो चलता है भाई, हम रेड में जाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो आप येलो उठाओ, चलो। दूसरे में आए, यहाँ पर रेड चलेगा, रेड यूज करो, और चलो यहाँ पे ग्रीन। अब ये रेड येलो ग्रीन है क्या, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्या है, टेंसेस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो ही हमें चेंज करने होते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। जैसे कि अब हेल्पिंग वर्ब थोड़े मतलब ट्रिकी होते हैं, ट्रिकी नहीं कह सकती हूँ, थोड़े से कंफ्यूजन लाते हैं कि कोई सिंगुलर के साथ यूज होता है, कोई प्लूरल के साथ यूज होता है ना। तो उसको आपको दिमाग में डालना होगा, वो थोड़ा सा एक बार अगर आपने उस पर वर्क कर लिया, क्योंकि वही हेल्पिंग वर्ब पूरे सेंटेंस में चलने वाले हैं। आप प्रेजेंट बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि ये वाक्य बोल रहे हो तो इसमें इज एम आर अलग तरीके से लगेगा, उसमें अलग लगेगा। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, देन ओनली इज एम आर वुड बी यूज्ड। गॉट माय पॉइंट? अगर आप परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो आपको हैज है भी यूज करना है। तो आपको सिर्फ उसी में वो जो ये दिमाग में डालना है, कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, पता चला? तो जब आपको ये एक बार पता चल जाएगा कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, वही फिर आपको हर एक में यूज करनी है। जैसे उस टेंस में वो उसके यूज करनी है, दूसरे के उसमें यूज करनी है, बाकी तरीका सेम है। समझ आया? तो वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन, और फिर आता है जब आप थर्ड जो बहुत मेन चीज है वो है कॉन्फिडेंस। मैंने आपको पहले भी बोला कि कॉन्फिडेंस अगर होता है हमारे पास तो ही हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और एक चीज और, कितने लोग ऐसे होते हैं, मेरे खुद के मेरे इंस्टीट्यूट में जब मैं जाती थी तो वहां पे भी कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते थे जिनको सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, जिनको वोकैबुलरीज आती है, फिर भी डर लग रहा है। तो वो फिर दिमाग का खेल है कि इसको मेरे से ज्यादा आता है तो आने दो। आप ये देखो कि जहां पर आप हो वहां तक पहुंचने के लिए जो डे 1 पे आया हुआ है ना बच्चा, आप उससे पूछो, आप जिस स्टेज पर हो उसके दिमाग में ये चल रहा होगा मुझे इतनी कब आएगी। तो हमेशा अपने से एकदम बड़े वाले को मत देखो, आप डिप्रेस हो जाएंगे। अगर आपने आपको एक कंसिस्टेंस रखना है ना, तो अपने से नीचे वाले को देखो, फिर उस चीज को फील करो कि यार अच्छा ये जर्नी तो मैं करके आया हूँ, मतलब मैं पहले से कुछ तो आगे हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस लाओ। और दूसरा जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ कहीं पर भी, कि जितना मुझे आता है उतना मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है, उसके आगे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, जान थोड़ी ले लेंगे, है कि नहीं। तो बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, जिसको मैंने बोला कि ग्रामर अगर आपको आता रहेगा तो ग्रामर में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि कैसे आपको वो चीजें फॉलो करनी है और आसानी से आप वो पूरा कर पाएंगे। एक